हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अर्थ, परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसका उद्गम एवं विकास, इसकी विशेषताएं और इसके प्रमुख घटक। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पहले सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी दोस्तों इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि वर्तमान युग युग क्रांति का युग है। हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं और ज्ञान से ही हमें किसी भी राष्ट्र की शक्ति एवं विकास का पता चलता है। उस ज्ञान को सभी लोग तक पहुंचाने के लिए हमें नई नई तकनीकियों की आवश्यकता पड़ती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उन्हीं आधुनिक तकनीकों में से एक है। वर्तमान समय में शिक्षा मुख्य उपयोगितावाद, भौतिकवाद एवं प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए प्राप्त की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी के अंतर्गत इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रगति मात्र पारंपरिक माध्यमों से ही पूर्ण नहीं हो पाती, अर्थात इसके लिए हमें विभिन्न आधुनिक संचार एवं सूचना तकनीकी की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में इसका उपयोग करके विद्यार्थी तथा शिक्षक शीघ्र ही सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकी सभी शिक्षण संस्थाओं की आधारभूत आवश्यकता बन गई है। दोस्तों आज के आधुनिक समाज में ज्ञान व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए एवं देश की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं की पूरी कर सकता है। पर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के तरीके को सीखने के लिए आवश्यक है नवीन तकनीकी की और यह नवीन तकनीकी है सूचना एवं संप्रेषण या संचार कह सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण के माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण करने एवं ज्ञान प्राप्ति के ढंग को जानते तथा समझते हैं। दोस्तों ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, अर्थात परिचय हुआ। अब बात कर लेते हैं, आइए आगे। अब दोस्तों देख लेते हैं आईसीटी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका निर्वहन किया है। इसके द्वारा संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित होती हैं उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रम, समय एवं कागजी कार्य में बचत करता है। आईसीटी का मतलब होता है दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। दोस्तों इसमें स्थानीय संस्कृति और विशेष रूप से इसके प्रबंध में आकार के आधार पर कार्य करते हैं। आईसीटी के अवधारणा समझ, प्रबंधन और उपलब्धि विन्यास तकनीकी के आधार पर भिन्न हो जाती हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी किसी कार्य को करने में प्रयुक्त उपकरणों एवं यंत्रों का एक संग्रह है। दोस्तों उदाहरण की बात कर लेते हैं। अगर उदाहरण देखें तो इसमें बताया गया कि प्रकाशन हुआ, लेन देन प्रक्रिया एवं वस्तुओं का वितरण आदि। सूचना एवं संप्रेषण पर कार्य करने के लिए संगठित उपकरणों कार्यशाला की आवश्यकता होती है, जहां पर इससे संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। उपकरणों के एकत्रित प्रबंधन के तत्व यंत्रों, सेवाओं एवं व्यवहारों का प्रयोग सूचनाओं के संग्रह, उनकी प्रक्रिया तथा साझा करने के लिए किया जाता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी उपकरण का प्रयोग
सीखने को समझ बनाने, समस्या समाधान करने, उच्च सहयोगी चिंतन में विस्तृत रूप से किया जाता है। इस प्रकार सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग तकनीकों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करने तथा उसका उपयोग करने में प्रयुक्त होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी अर्थ एवं परिभाषा, अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों आइए देख लेते हैं। इसमें बताया कि मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है। जब कभी किसी कारणवश कोई विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तब ऐसी स्थिति में वह अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। अप्रत्यक्ष ढंग से ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताबों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, चित्र से, फोटोग्राफ से, फिल्म देखकर, वीडियो हुआ, रेडियो हुआ, टेप हुआ, कंप्यूटर इत्यादि से आप अप्रत्यक्ष रूप से सीख सकते हैं। अब बताइए उपयुक्त माध्यमों से सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह सभी जितने भी सूचना के माध्यम हो उन सभी से ठीक प्रकार से सूचना प्राप्त करना और सूचना का ठीक समय पर प्रयोग करना, अर्थात व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त करने, संग्रह करने और आवश्यकता होने पर इसका प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार की गतिविधियां ही सूचना तकनीकी कहलाती हैं, मतलब IT कहलाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परंतु सूचना की प्राप्ति और उसका प्रयोग तभी संभव है जब इसमें संप्रेषण कला का समावेशन हो। अतः संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस। दोस्तों संप्रेषण की ही सहायता से हम अपने विचार, सूचना, मान्यताओं और जानकारी को दूसरों के साथ बांटते हैं। संप्रेषण में सूचना के स्रोत एवं सूचना प्राप्त करने वाले के माध्यम आदान प्रदान होता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण दोनों को ही ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्ति के ढंग को जानने एवं समझने की आवश्यकता होती है। सूचना एवं संप्रेषण संबंधित कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी अथवा विज्ञान की सहायता ली जाती है। इसे ही सूचना संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को स्पष्ट करने के लिए निम्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं। दोस्तों इसमें प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार इन्होंने बताया कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार संसाधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती हैं। अब दोस्तों वहीं पर RK शर्मा के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उन समस्त संचार संसाधनों के व्यवहारिक प्रयोगों की ओर संकेत करता है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात दोस्तों इसका निष्कर्ष निकाला जाए, इसमें बताया कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सूचना के अभाव में संप्रेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता और संप्रेषण के बिना सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से नहीं पहुंचाया जा सकता। अतः यह स्पष्ट है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रकृति। अब दोस्तों बात करते हैं ICT शिक्षा में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रयोग पर बल देते हैं। शैक्षिक सूचना का एवं प्रसारण में यह वर्तमान समय की मांग है। ICT
मुख्यतः कंप्यूटर तकनीकी है, जिसमें उसके हार्डवेयर जैसे पर्सनल कंप्यूटर यंत्र के साथ इंटरनेट की क्रियाविधि पर आधारित होती है। इसके माध्यम से शिक्षा संबंधित समस्त सूचनाओं, चाहे वे स्थानीय हों अथवा वैश्विक, उन्हें अध्ययन किया जा सकता है। अर्जित भंडारण, प्रबंधन एवं स्थानांतरण किया जा सकता है। आईसीटी शिक्षा संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने तथा प्रदान करने का माध्यम है। इसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण एवं CD-ROM आदि तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाता है। यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होता है। यह एक प्रकार का सहायक सामग्री होता है जो छात्रों की समस्याओं को शीघ्र प्रदान कर उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्गम एवं विकास। दोस्तों आइए देख लेते हैं। प्राचीन समय में जब सूचनाओं को भेजने में तकनीकी संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। उस समय सूचनाएं मौखिक रूप से इकट्ठी की जाती थीं। मस्तिष्क में स्मृति के रूप में इन्हें इकट्ठा किया जाता था और मौखिक रूप से सूचना का हस्तांतरण व उपयोग किया जाता था। इसके पश्चात लिखने की कला का आविष्कार हुआ। इस लिखने की कला से सूचना संप्रेषण का कार्य कुछ हद तक आसान हो गया। इसके पश्चात 1438 में जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा छापने अर्थात प्रिंट की मशीन का आविष्कार माना जाता है। प्रिंट साधनों ने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में विशेष योगदान दिया है। सूचना एवं संप्रेषण की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए जो कि सूचनाओं को एक दूसरे तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता होती है। दोस्तों इन्होंने 1849 में फ्रांस के निवासी LGM डेंगूरे तथा इंग्लैंड निवासी WHF टालबोट द्वारा फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया। सन 1900 में फ्रांस के प्रोफेसर एवी रेंज ग्राफिन द्वारा फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार किया गया। यहीं पर दोस्तों 1938 में अमेरिकन प्रोफेसर F कार्सन द्वारा जीरोग्राफी का आविष्कार किया गया। वहीं पर दोस्तों 1940 में इंग्लैंड के निवासी JB डेंसर तथा फ्रांस निवासी रेने ड्रेगन द्वारा माइक्रोग्राफी का आविष्कार। माइक्रोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है। 1960 में अमेरिकन निवासी थियोडोर मेनन ने प्रिंट के लिए लेजर तकनीकी का आविष्कार किया। 20वीं सदी में चुंबकीय वीडियो कैमरा, वीडियो डेस्क एवं कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। आइए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। इन आविष्कारों के माध्यम से मनुष्य को अपनी सूचना शीघ्रता पूर्वक पहुंचाने में काफ़ी सहायता होती है, परंतु सैटेलाइट संचार ने सूचना पहुंचाने के स्तर को और अधिक बढ़ा दिया। इसी प्रकार सूचना एवं संप्रेषण में अन्य निम्नलिखित आविष्कार हुए। वो तो दोस्तों अभी हमने देखा। इसके दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं कि 1837 में अमेरिका निवासी SPV मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि
स्कॉटलैंड के निवासी थे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1895 में इटली के निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। वहीं पर 1925 में स्कॉटलैंड निवासी J.L. वेयर्ड द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। संचार उपग्रह का विकास किया गया। 20वीं सदी में ही केबल एवं फैंस तकनीकी का आविष्कार किया गया। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का निरंतर विकास होता रहा। सन 1950 में USA में सूचना विज्ञान का प्रचलन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना के संचार को अधिक प्रभावशाली बनाकर सूचना की प्रगति के लिए नई विधियां एवं नई विकसित तकनीकों के लिए प्रोग्राम को बनाना था। अब धीरे धीरे सूचना संप्रेषण विज्ञान के दायरे में वृद्धि होती गई और सन 1960 में औद्योगिकी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसी समय कंप्यूटर एवं संचार उपग्रह सेवा का विकास होने पर प्रयोग किया जाने लगा। इसी समय कंप्यूटर एवं संचार उपग्रह सेवाओं का विकास होने पर सूचना एवं संप्रेषण का दायरा बढ़कर सभी क्षेत्रों बैंकिंग, मैनेजमेंट, शिक्षण, शोध, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस एवं सेना, कानूनी सेवाएं इत्यादि में प्रसारित हो चुका था। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो कि न किसी रूप से सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रभाव से न जुड़ा हो। आज हम इसका प्रयोग औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण अधिगम में, कक्षा शिक्षण, दूरवर्ती शिक्षण में सभी प्रकार से कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की विशेषताएं। दोस्तों जो मोस्ट है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की विशेषताएं बताइए। दोस्तों 4 नंबर में भी पूछेगा और 15 नंबर में भी। अगर दोस्तों 15 को अगर मार्क्स 100 नंबर का रहेगा तो 15 क्वेश्चन में पूछ सकता है 4 नंबर में। अगर दोस्तों मार्क्स 50 नंबर का रहेगा तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, 7.5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है संप्रेषण तकनीकी संप्रेषणकर्ता तथा संप्रेषण प्राप्तकर्ता के मध्य संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा है इस तकनीकी में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर अधिक केंद्रण रहता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी की प्रभावशीलता संप्रेषण स्रोत की सशक्तता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सूचना संप्रेषण तकनीकी से व्यक्ति विचारों तथा एवं तथ्यों पर प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिसकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पूरा करने में अपेक्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संप्रेषण मानवीय एवं सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य रहता है। नेक्स्ट दोस्तों इस तकनीकी के द्वारा हम संपूर्ण विश्व के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना एक स्थान पर बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इस तकनीकी के प्रयोग से संपूर्ण संसार एक गांव के रूप में दिखाई देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इस तकनीकी से छात्र शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है तथा ईमेल के माध्यम से सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों। वर्तमान समय में विज्ञान का दुनिया कहा जा रहा है दोस्तों, ये तो आम बात है। इसमें दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसमें परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में विचारों या सूचनाओं को मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक रूप से प्रेषित किया जाता है तथा
ग्रहण किया जाता है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों आई होप विशेषताएं आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग पर। दोस्तों अब बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के घटक। ओके दोस्तों, अब इसे स्टार्ट करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अवयवों घटकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। दोस्तों अवयव कहो चाहे घटक कहो चाहे चरण कहो कह सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं पहला पॉइंट, कंप्यूटर तकनीकी। मानव प्रयास के हर क्षेत्र में सूचना प्रसारण प्रक्रिया में नाटकीय विकास कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग द्वारा किया गया है। ये महंगे और शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से परिष्कृत उद्देश्यों के लिए इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं जैसे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अब दोस्तों बात करते हैं माइक्रोचिप तकनीकी। दोस्तों एक माइक्रोचिप सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों सूक्ष्म लघु इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट घटक होते हैं जिसमें मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर होते हैं। उदाहरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सॉफ्टवेयर तकनीकी। सॉफ्टवेयर चरणों में निर्देशन होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। उपलब्ध पुस्तकालय के कुछ महत्वपूर्ण पैकेज निम्नलिखित हैं जैसे बुक्स। यह सॉफ्टवेयर प्रणाली जो सभी प्रमुख पुस्तकालय का कार्यों का समर्थन करती है जिसमें परिसंचरण जिसमें परिसंचरण, नियंत्रण, अधिग्रहण, धारावाहिक नियंत्रण आदि शामिल हैं। यह सॉफ्टवेयर कोबोल भाषा में है, मतलब कोबोल भाषा में है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं मिनीसिंस। दोस्तों यह सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी और सूचना डेटाबेस को बनाए रखने और खोज करने में उपयोग के लिए है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिब्सिस। यह सबसे व्यापक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। यह अधिग्रहण, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, धारावाहिक और लेखों से संबंधित लगभग सभी गतिविधियों का समर्थन करता है। दोस्तों बात करते हैं सीडी रोम तकनीकी। दोस्तों सीडी रोम एक संक्षिप्त रूप है जो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के लिए है। सीडी रोम का उपयोग पूर्व पाठ, ग्राफिक्स और ध्वनि को रखने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं संचार तकनीकी। दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं संचार या दूर संचार तकनीकियों का उपयोग दूरस्थ स्थानों के बीच संकेतों के रूप में सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण में ऑडियो तकनीकी, ऑडियो विजुअल तकनीकी, मोशन पिक्चर, टीवी, CATV जिसे केबल टेलीविज़न बोलते हैं दोस्तों, प्रणाली, वीडियो डेस्क, वीडियो टेक्स्ट, टेलीटैक्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ईमेल, वॉइसमेल आदि। दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं ऑडियो तकनीकी। आधुनिक AM तथा FM का उपयोग पुस्तकालय और सूचनाओं केंद्रों में कई प्रकार के उद्योगों के लिए किया जा सकता है। ऑडियो
दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आइडियो विजुअल तकनीकी। इसके द्वारा चीज़ों को देखने के साथ साथ सुनने से भी समझा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं मोशन पिक्चर। इसे लाइब्रेरी में मास मीडिया कम्युनिकेशन के उपकरणों में प्रयोग किया जा सकता है। यह सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन का गतिशील स्रोत है। टीवी की बात करते हैं दोस्तों। टेलीविज़न पारंपरिक एवं पुरानी सूचनाओं और संचारों तकनीकों में से एक है। दोस्तों CATV अर्थात केबल टेलीविज़न प्रणाली, यह उच्च क्षमता की एक वायर्ड संरचना प्रणाली है जो एक केंद्रीय वितरण स्रोत से एक प्रमुख वितरण केबल के माध्यम से पड़ोसी लाइनों तक और अंत में घरों की लाइन में प्रवाहित होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो टेक्स्ट एक नई तकनीकी है, लेकिन ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति में सूचना को कंप्यूटर फाइलों में संग्रहित किया जाता है और एक दूर संचार लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेलीटैक्स एक साथ उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या के लिए एक तरह से सेवा है जहां एक केंद्रीय डेटाबेस से जानकारी का भुगतान नियमित टेलीविज़न सिग्नल के हिस्से के रूप में प्रसारित किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं फैक्स। दोस्तों फैक्स में यह एक छवि को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करने की एक विधि है जिससे संचार लिंक पर प्रेषित किया जा सकता है और प्राप्त अंत में एक छवि में वापस परिवर्तित किया जाता है। वॉइसमेल। दोस्तों वॉइसमेल आने वाले वायरस मैसेज को डिजिटाइज करता है और बाद में रिट्रीवल के लिए स्टोर हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उसी के अंतर्गत उपग्रह तकनीकी। इसका मेन पॉइंट है दोस्तों उपग्रह उन उपग्रहों में माइक्रोवेव संचार का गठन होता है जो पृथ्वी से लगभग 22,300 मील ऊपर अंतरिक्ष में स्थित होते हैं। पृथ्वी गोल संचार के लिए रिले स्टेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क तकनीकी। दोस्तों इसका बात करते हैं कि नेटवर्क का महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरणों को आपस में जोड़ता है ताकि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत स्थानांतरित किया जा सके। साधारणतया कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क जिसे WAN बोलते हैं और एक बोलते हैं LAN अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों अब बात करते हैं WAN अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क। यह किसी देश या राज्य यानी इंटरनेट जैसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। वहीं पर दोस्तों इसका बात कर लेते हैं LAN। यह सीमित भौगोलिक क्षेत्रों जैसे परिसर या भवन को कवर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं MAN। यह एक शहर और उसके वातावरण के भीतर साइटों को एक साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रजनन प्रौद्योगिकी। रीफ्रोग्राफिक तकनीकी। यह दस्तावेजों के प्रजनन के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरणों से संबंधित होता है। इसके अंदर एक दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है क्या है प्रिंट तकनीकी। प्रिंटर
एक उपकरण है जो कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंटिंग इमेज में परिवर्तित करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप वीडियो चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।